तो मेरे भाई बहनों, मैं 9 पद से फिर पढ़ने को शुरू करता हूँ। जैसे स्वर्गदूत, यह बात कुछ हद तक सच है, पर यह पूरा सच नहीं है। तुमने देखा होगा कि संसार में बहुत से अच्छे लोग के साथ भी बुरा होता है, जैसे बीमारी, सड़क दुर्घटना, किसी प्रियजन की मृत्यु इत्यादि। और बहुत से बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है, जैसे दौलत, शोहरत, कारोबार में सफलता इत्यादि। वैसे अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो तुम्हारे कथन के अनुसार तो सभी मनुष्यों को सदा अच्छे कर्म ही करना चाहिए, ताकि सब लोग हर घड़ी स्वर्ग आनंद अनुभव कर सके। किंतु फिर संसार में इतना कष्ट और इतना दुख क्यों है? हर किसी के जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है? जैसे बीमारी, आर्थिक तंगी, संतान पैदा ना होना, रिश्तों में दरार इत्यादि। तो इसका मतलब क्या सब लोग सदा बुरे काम ही करते हैं? जो उनके जीवन में इतने दुख है, और अगर बुरा करते हैं तो क्यों करते हैं, जब उन्हें पता है कि उन्हें बुरा प्रतिफल ही मिलेगा और उनके जीवन में अनेक कष्ट होगा। मैंने कहा, हमें बात तो आपकी ठीक लग रही है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। स्वर्गदूत, अगर स्वर्ग और नर्क है ही नहीं तो विश्व भर के सभी मुख्य धर्म उनके बारे में क्यों सिखाते हैं? मैंने कहा, एक मिनट, अगर मैं यह मान भी लूँ कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह है जहाँ मनुष्य मृत्यु के पश्चात जाता है, तो भी मैं समझता हूँ कि मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा, क्योंकि मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ। स्वर्गदूत, नहीं, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तुम्हें नर्क की आग में फेंका जाएगा, जहाँ तुम सदा के लिए यातना सहोगे। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? क्या मैं एक भला व्यक्ति नहीं हूँ? स्वर्गदूत, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो सच में अपने को इतना बुरा मानता हो कि नर्क के योग्य हो? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, सच में तो नहीं। आम तौर पर सब स्वयं को अच्छा ही समझते हैं। स्वर्गदूत, ऐसा इसलिए है क्योंकि सब स्वयं को दूसरों से बेहतर, दूसरों से धर्मी और दूसरों से न्यायशील समझते हैं। अगर मापदंड यह होता कि जो कोई स्वयं को अच्छा समझता है उसे स्वर्ग में ले लिया जाएगा, तब तो फिर नर्क खाली रहेगा, क्योंकि हर कोई स्वयं को अच्छा ही समझता है, जैसे तुमने कहा। मैंने कहा, देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ पाप जरूर हुए हैं, पर मेरे अच्छे कर्म मेरे बुरे कर्मों की तुलना में अधिक है। मत भूलिए कि मैंने सदा एक धार्मिक जीवन गुजारा है। मैं अपने धर्म के सभी रीति रिवाजों को मानता था, आचारों और अनुष्ठानों का पालन करता था, यहाँ तक कि दान पुण्य भी करता था। इसलिए मेरे अच्छे कर्मों के आधार पर मुझे स्वर्ग में लिया जाना चाहिए। स्वर्गदूत, परमेश्वर का विधान कहता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, और ना ही किसी देवी देवताओं को
आपाचित धर्माचार और आचार अनुष्ठान, क्योंकि मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परमेश्वर उसका हृदय जानता है। उसमें दुष्टता, स्वार्थ, लोभ और धूर्तता भी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर मनुष्य में पाप होता है और पाप मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मैंने कहा, क्या बकवास है, परमेश्वर का यह विधान कहाँ लिखा है? स्वर्गदूत, पवित्र शास्त्र बाइबल में। मैंने कहा, लो, मैं भला बाइबल पर विश्वास क्यों करूं? बाइबल तो ईसाइयों के लिए है, मैं तो किसी अन्य धर्म का हूं और हमारे अपने शास्त्र है। स्वर्गदूत, बाइबल संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। यह दुनिया की पहली और एकमात्र पुस्तक है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर पृथ्वी के अंत का पूरा विवरण सटीक रूप से प्रस्तुत करती है। यही एक पुस्तक है जो इतिहासक, भौगोलिक, वैज्ञानिक और भविष्यवाणियों के दृष्टिकोणों से एकदम सटीक है। इसका हर एक शब्द पूर्ण रूप से परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है। क्या तुम खोज करना चाहोगे? क्या तुमने कभी अपने शास्त्रों पर खोज की है? मैंने कहा, नहीं, मैंने अपने शास्त्रों पर कोई खोज नहीं की है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाइबल यह क्यों सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। अन्य सभी धर्म तो यही सिखाते हैं। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने बाइबल में घोषणा की है, निस्संदेह पृथ्वी पर एक भी ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है जो मात्र भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। सबोपदेशक 7:20। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। वास्तव में तो मनुष्य अपनी माँ के गर्भ ही से एक पापमय स्वभाव के साथ पैदा होता है। भजन संहिता 51:5। मैंने कहा, क्या मतलब पापमय स्वभाव के साथ पैदा होता है? नवजात शिशु में तो कोई पापमय स्वभाव नहीं होता। स्वर्गदूत, मनुष्य वंशानुगत अपने पूर्वजों से पापमय स्वभाव प्राप्त करता है, जिसका आरंभ आदम से हुआ था। नवजात शिशुओं में भी पापमय स्वभाव होता है, किंतु तुम उसे अनदेखा कर देते हो क्योंकि वह मासूम होता है। तुम उन्हें बड़े होते हुए ध्यान दो। जब वह लगभग 2 वर्ष के हो जाता है तो उनका पापमय स्वभाव स्पष्ट झलकने लगता है। तुम उनके अंदर झूठ, स्वार्थ, क्रोध, जिद, ईर्ष्या इत्यादि के लक्षण पाओगे। अगर तुम 2 नन्हे बच्चों को कुछ खिलौने के साथ थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ दो तो शीघ्र ही तुम उन्हें किसी एक खिलौने के लिए आपस में लड़ते हुए पाओगे। कहाँ से आता है उसमें यह पापमय स्वभाव है। तो 9 से 11 पद तक पढ़े हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और जीवित यीशु के नाम में आमीन।